आज के इस परिप्रेक्ष्य में वायरल फीवर की अहमियत बढ़ गई है। अगर आप बच्चे हैं, चाहे ओल्ड एज है, 60+ के लोग हैं, तो उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना भयंकर भूल है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त जिस तरीके से प्रदेश में मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको एक डॉक्टर से ही सलाह दिलवा दें कि अगर आपको वायरल के सिम्टम्स है तो उनकी पहचान कैसे करनी है, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और कौन सी आदतों से और भ्रमों से अपने आप को बचा कर रखना है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं बिहार के सबसे ज़्यादा जाने माने फिजिशियंस में से एक डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, इस वक्त बदलते मौसम की वजह से वायरल जो है वो ज़्यादा फैल रहा है बिहार में। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। तो किन लक्षणों को देख के ये लोग जो है समझ सकते हैं कि उन्हें वायरल फीवर की परेशानी हो गई? देखिए सौम्या जी, आज के इस परिप्रेक्ष्य में वायरल फीवर की अहमियत बढ़ गई है। परिप्रेक्ष्य में कहने का मतलब है कि अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है, इसमें हर व्यक्ति भयभीत है, अंदर से डरा हुआ है, अंदर से खौफजदा है। क्योंकि जरा से भी सर्दी हुई, खांसी हुआ, पहली निगाह, पहला जो संदेह का जो ए है, सुई है, वो कोविड की तरफ लोगों का जाना शुरू हो जाता है और डर वहीं से शुरू होता है। तो इस डर को निर्मूल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के मौसम में, बदलते परिवेश में, बदलते मौसम में जो वायरल का इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन है। और ख़ास करके इसको कॉमन कोल्ड पहले भी होता था, आज भी उसी गति से है, और ख़ास करके इधर ये बढ़ गया। तो कॉमन कोल्ड जनरली जो वायरस होता है वो राइनो वायरस कहते हैं। 80% कोल्ड वायरस जो है वो राइनो वायरस है। तो उसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वायरस ही होता है, राइनो वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर आप बच्चे हैं, चाहे ओल्ड एज है, 60+ के लोग हैं, तो उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें होता है, सर्दी होती है, नाक बहता है, सर में दर्द होता है, खांसी होती है, पूरे शरीर में थकान, जोड़ों में दर्द। ये सारे लक्षण जो आप कोविड के समय में, कोविड संक्रमण के समय में पढ़ा करते होंगे, वो ओवरलैप करता है आपके कॉमन कोल्ड और जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में वायरल एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें आपका नाक का इन्फेक्शन हो गया, जिसको राइनाइटिस कहते हैं, साइनोसाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, यानी लोकल इन्फेक्शन। लेकिन जैसे ही ये ब्रोंकस या लंग्स की तरफ पहुंचा तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है, जिसको निमोनिया की संज्ञा हम लोग देते हैं। तो मोटा मोटी लक्षण वही है, सर्दी, खांसी, जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में ऐंठन, थकान होना, सर में दर्द, ये सब कॉमन कोल्ड के कॉमन लक्षण हैं। इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ने के पीछे मुख्य कारण क्या है? कारण जब जब वायरस और आपके बीच का एक इम्यूनिटी का रिश्ता है, इस मौसम में वायरस का प्रिपोंडरेंस तो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी कम हो गया, यानी आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अगर कम हो गई, तो वायरस तो वायुमंडल में है ही, तो वायरस आपको ग्रस्त कर रहा है। तो मौसम का असर है कि इस मौसम में अगर आपकी थोड़ी भी सावधानी या लापरवाही हुई सावधानी में, यानी कि खान पान में आपने गड़बड़ कर दिया, आपके अंदर कम, खास करके वैसे लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले से कोई बीमारी चली आ रही है, चाहे ओल्ड एज के लोग हैं, चाहे छोटे बच्चों में जिसमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो उनमें एक कॉमन कोल्ड का वायरल इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में, जिनके अंदर की इम्यूनिटी पावर तगड़ा है, उनको मौसम के इन बदलावों का कोई खास असर नहीं होता है। इसलिए सबको सलाह दी जाती है कि आपके अंदर की क्षमता को, इम्यूनिटी की क्षमता को विकसित कीजिए, ताकि ये सब जो दुश्मन है, वायरस रूपी दुश्मन, वो आपसे दूर रह सके। वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो जो दवाइयाँ हैं वो एक व्यक्ति को कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और कौन सी दवाइयाँ भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल सही सौम्या जी, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये दोनों के अंतर को समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका बुखार 101 के ऊपर है तो इसको वायरल समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में जो कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन है उसमें जनरली बुखार 100.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोई भी बुखार जो 10 दिन के ऊपर बुखार चला गया तो वो आप
वायरल इन्फेक्शन नहीं है। वायरल इन्फेक्शन जनरली 7 या 10 दिन के अंदर वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो खुद ब खुद चला जाता है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना भयंकर भूल है, तो इसलिए शुरू में 3 दिनों तक आप अपने आप को विथहोल्ड कीजिए। अगर टेम्परेचर 99 है, 99.5 है, 100 है और सर में दर्द है, तो आप सिर्फ पानी खूब पिएं। पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन जो लोकल सिम्टोमेटिक दवाई होती है दर्द की, उसका सेवन करें और गार्गल करें। सलाइन वाटर गार्गल या नमक पानी का घोल से गार्गल करेंगे, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। जी, और कौन सी दवाइयाँ हैं जो लोगों को नहीं लेनी चाहिए? एंटीबायोटिक जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप कंफर्म न हो जाए, निश्चित न हो जाए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक का सेवन न करें, क्योंकि एंटीबायोटिक में रेसिस्टेंस की प्रवृत्ति फिर बढ़ेगी आपको, बाद में वही एंटीबायोटिक आपका कारगर नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो सिम्टम है उसका इलाज करें, एंटीबायोटिक से परहेज करें। लेकिन एक चिकित्सक से सलाह लेकर के अगर वो इन्फेक्शन निमोनिया में तब्दील हो गया, ब्रोंकाइटिस में तब्दील हो गया, तब तो एंटीबायोटिक आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये आपके जो कुशल चिकित्सक से परामर्श लेकर के एंटीबायोटिक शुरू कीजिए। लेकिन जो घरों में लोग एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं कि ज़रा सा खांसी हुई नहीं कि एजिथ्रोमाइसिन आ गया, एमोक्सिसिलिन आ गया, ये घातक प्रवृत्ति है, इससे थोड़ा बचना होगा जी। तो नॉर्मल दर्द की दवाई, गार्गल करना, पानी खूब पीना, रेस्ट खूब लेना, इसका मूल मंत्र है रेस्ट। जितना आराम करेंगे ये कॉमन कोल्ड में, जितना आराम करेंगे वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल में ये पूछना चाहूँगी कि घरेलू उपचार जो होते हैं, जैसा कि एक आपने बताया कि नमक पानी जो है वो लोगों को पीना चाहिए, तो नमक पानी के अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग घरेलू उपचार के रूप में कर सकते हैं जिससे उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार हो? नमक पानी पीना नहीं, मैंने कह रहा था नमक पानी से गार्गल करना है, कुला करना है, सलाइन वाटर गार्गल जिसको कहते हैं। और सुसुम पानी में मध डाल के पीने से आपका जो इरिटेटिंग कफ है उससे आपको निजात मिलेगी। और जो नॉर्मल ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो होता है दर्द की दवाई, जैसे आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, ये सब करके, ताकि देह का दर्द आपका ठीक रहे। और सबसे ज़रूरी है पानी खूब पीना। दिन भर में जितना आप पानी पीजिएगा, हाइड्रेशन होगा उतना। और एक नाक में जो छोड़ने की दवाई होती है जो डिकंजेस्टेंट कहते हैं, जैसे नेजल ड्रॉप्स जो आता है, उसको लेने से थोड़ा सा लक्षण में राहत मिलता है। तो रेस्ट में रहिए, पानी खूब पीजिए, स्वस्थ मानसिकता का विकास कीजिए, घबराइए नहीं, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन आप सतर्क रहिए। अगर इसका ड्यूरेशन 10 दिन के ऊपर बुखार चला गया, चाहे आपको इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई कि आप उठ पाने में सक्षम नहीं हैं, तो एक चिकित्सक की राय लेकर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अदर जो डेडली कोरोना इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है, उसके प्रति भी सचेत रहिए आज के वर्तमान माहौल को देखते हुए। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल 80% जो राइनो वायरस का कॉमन कोल्ड है, वो 3 से 7 दिन के भीतर ये खुद ब खुद ये आपका जान पिंड छोड़ देगा और आप बिल्कुल स्वस्थ नजर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें समझाई हैं उनकी मदद से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा सतर्क होंगे और अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो अब बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए ऐसे ही एपिसोड में, तब तक के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहें तो लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।